हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी जीके पढ़ेंगे। तो देखिए, यूपी जीके में ये यूपी का नक्शा है, ठीक है। इसको देखेंगे कि यूपी किन राज्यों से सीमा लगाता है, किन राज्यों से सीमा लगाता है, ठीक। देखिए, ये ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक। और उत्तर में कितने राज्य? देखे, ये उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश है, एचपी हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा है? ये हरियाणा है, हरियाणा। और ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट ऐसे, ये है दिल्ली। और यह है राजस्थान, ठीक। और ये यहां से लेकर पूरा ये सब, यहां से लेके यहां तक, ये है एमपी। एमपी मध्य प्रदेश। और ये वाला एरिया क्या है? ये वाला पूरा एरिया इतना, यह है बिहार, ठीक। और ये है झारखंड। और यह है छत्तीसगढ़, ठीक। और ये नेपाल है, जो कि देश है, नेपाल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से बाउंड्री लगाता है, कितने राज्यों से, कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो बोलेंगे, ऐसे गिन लीजिए, एक, दो, तीन। और ये राजस्थान चार, मध्य प्रदेश पाँच, बिहार छः, झारखंड सात, और छत्तीसगढ़ आठ। आठ राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, ठीक। और ये नेपाल, और एक विदेशी, विदेश से लगाता है सीमा, नेपाल से लगाता है। एक देश कौन सा है? नेपाल से सीमा लगाता है। अब देखिए, बहुत सारे एग्जाम से पूछे कि मतलब किस राज्य से कौन, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पूछता है कि नेपाल से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, नेपाल से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो देखिए, नेपाल से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। यहाँ पर है महाराजगंज, ये है महाराजगंज, ये बनाता है सीमा, महाराजगंज। इसके बाद ये है सिद्धार्थनगर, यह सीमा बनाता है। फिर क्या है? बलरामपुर, ये कौन सा जगह है? बलरामपुर जिला, ठीक। बलरामपुर के बाद क्या पड़ेगा? यह कौन सा जिला है? यह है श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद क्या पड़ेगा? यह बहराइच है। कौन सा जिला है? बहराइच। ये देखिए, बड़ा सा जिला है, ये लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी। और यह जिला है पीलीभीत। तो कितने जिले लगाते हैं बॉन्ड नेपाल से सीमा? नेपाल से सीमा लगाते हैं 7 जिले। कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ठीक है। और देखिए, देखिए सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला, देखिए ऐसे बना लीजिए,
सबसे इधर हो गया कौन सा जिला, इधर होता है दिशा पूर्व, यहाँ ऊपर होता है उत्तर, यहाँ होता है दक्षिण, यहाँ कौन सा होता है पश्चिम। सबसे पूर्वी जिला है बलिया। कौन सा जिला है, बलिया। पश्चिम में कौन सा जिला है, पश्चिम में है शामली। उत्तर में कौन सा जिला है, उत्तर में है सहारनपुर। और दक्षिण में कौन सा जिला है, दक्षिण में है सोनभद्र। देखिए सोनभद्र के बारे में एक बात जानिए। देखिए ये है सोनभद्र। सोनभद्र भारत का एकमात्र राज्य है, भारत का एकमात्र राज्य, एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। अब देखिए कौन कौन से 4 राज्य हैं। एक तो हो गया, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश आ रहा है, एमपी हो गया। नीचे देखिए छत्तीसगढ़ आ रहा है, दूसरा राज्य हो गया। फिर यहाँ पर झारखंड आ रहा, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, झारखंड। और ऊपर कौन सा आ रहा है, बिहार। तो सोनभद्र किन किन से सीमा बनाता है, सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन सा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक। अब देखिए सबसे उत्तरी जिला कौन सा, ये है सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला है। ठीक। और यहाँ है शामली, ये है शामली। ये कौन सा जिला है, सबसे पश्चिमी। और ये सोनभद्र है, सबसे दक्षिणी। और सबसे पूर्वी ये है बलिया। ठीक। और देखिए सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, तो एमपी, मध्य प्रदेश से लगती है। और सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है, सबसे छोटी सीमा, तो सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगेगी, सबसे छोटी सीमा लगेगी हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला लगता है, ठीक है। और एमपी से अभी बता दे रहा है, एमपी से कितने जिले लगेंगे, एमपी से लगते 12। सबसे लंबी सीमा किससे लगेगी, एमपी से। और सबसे छोटी सीमा किससे लगेगी, हिमाचल प्रदेश से। और देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा राज्य है, लखीमपुर खीरी। उसकी उससे छोटा कौन सा राज्य है, उससे छोटा है सोनभद्र। फिर कौन सा पड़ेगा, हरदोई। उसके बाद उससे छोटा कौन सा पड़ेगा, सीतापुर। फिर कौन सा पड़ेगा, प्रयागराज। ठीक है, इतना याद रखिए। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, जिले। और सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं, सबसे छोटे जिले। देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़। ठीक।
और देखिए उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? उत्तर प्रदेश नाम, उत्तर प्रदेश नाम पड़ा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या नाम पड़ा? उत्तर प्रदेश। उससे पहले क्या नाम था? पूर्व में इसका नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक, संयुक्त प्रांत था। और देखिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता? 24 जनवरी को मनाया जाता उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश दिवस। अब देखिए एक दो एग्जाम्स में पूछा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से मनाना स्टार्ट हुआ। 2018 से आरंभ। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये तो सभी को पता होगा। राजधानी लखनऊ। अब देखिए इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? ये है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, देखिए इसका अक्षांशीय यहां से शुरू होता, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहां ऊपर 31 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक, देशांतरीय विस्तार कितना है? देखिए यहां से शुरू होगा देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से यहां तक क्या होगा? 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक, ये याद कर लीजिए। देखिए इसकी पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम लंबाई इसकी 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई है 240 किलोमीटर। ठीक, और इसका क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये नहीं पूछता है कि ये कितना है। ठीक, पूछता ये है कि यह भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो 7.33% है भारत के क्षेत्रफल का। भारत के क्षेत्रफल का। ठीक, ये पूछता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन तो 1 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से क्या बना? उत्तराखंड 13 जिलों से मिलकर बना था। ठीक,
देखिए राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000। ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन कौन सी है? राजकीय भाषा, राजकीय भाषा देखिए हिंदी है एक, और दूसरी उर्दू है। उर्दू कब से स्वीकृत हुई? 1989 से स्वीकृत हुई। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बारहसिंघा। देखिए इसका दूसरा नाम है दलदल मृग, दलदल मृग। ये भी कई एग्जाम्स में पूछा है, दलदल मृग। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च। राजकीय फूल पलास या टेंसू। राजकीय वृक्ष अशोक। ठीक, राजकीय पशु हो गया बारहसिंघा, राजकीय पक्षी हो गई सारस अथवा क्रोच, राजकीय फूल हो गया पलास या टेंसू, राजकीय वृक्ष हो गया अशोक, और राजकीय खेल, राजकीय खेल हो गया हॉकी। राजकीय चिन्ह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में दो मछली, एक मछली इस साइड से होती है, एक मछली इस साइड से, और एक ऐसे बना होता है तीर धनुष। एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष, ऐसा बना होता है उत्तर प्रदेश का लोगो। ठीक है, एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष, ये होता है राजकीय चिन्ह। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें, देखो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। राज्यसभा की कितनी है? 31। विधानसभा की कितनी है? 403। और विधान परिषद की कितनी है? 100। ठीक, ये याद कर लीजिए, ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट। देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितनी एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, वो कितनी है? तो एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? देखिए एससी के लिए है 84 और एसटी के लिए है 2। ऐसे ही लोकसभा में आरक्षित है एससी और एसटी के लिए, तो कितनी है? एससी के लिए है 17 और एसटी के लिए है 0। ठीक, ये भी याद रखिए। हाँ, देखिए अब ये पूछता है सर्वाधिक विधानसभा वाली सीटें, सर्वाधिक विधानसभा की सीटें। तो सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहां पर है? प्रयागराज में, प्रयागराज में। ठीक, और प्रयागराज के बारे में एक बात जान लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से
सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जिला। ठीक। प्रयागराज में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 10। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 10। ठीक। और सबसे कम किसकी है? सबसे कम देखिए ललितपुर, चित्रकूट, श्रावस्ती, इन सब की 2-2 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 2-2। तो ये सबसे कम है। ठीक। अब देखिए उत्तर प्रदेश का पहला सीएम कौन था? ये पूछते हैं। गोविंद बल्लभ पंत। पहला सीएम कौन था? गोविंद बल्लभ पंत। पहला राज्यपाल कौन था? सरोजिनी नायडू। पहला पहली महिला मुख्यमंत्री? पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और ये देख लीजिए सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश और भारत की, उत्तर प्रदेश और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। मतलब ऐसे पूछ ले कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो भी सरोजिनी नायडू उत्तर होगा। ठीक। ऐसे सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। महिला मुख्यमंत्री। ठीक। और विधानसभा का पहला अध्यक्ष? विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। और विधान परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? विधान परिषद का पहला अध्यक्ष? विधान परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? चंद्रभाल। ठीक। देखिए राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा उत्तर प्रदेश में? राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा। कितनी बार लगा? 10 बार। पहली बार कब लगा? 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, 1 साल के लिए लगा। ठीक। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बार चुने जाने वाली मुख्यमंत्री, चुने जाने वाली, वाली या वाला, वाला या वाली सीएम कौन थे? तो ये थी मायावती। ये 4 बार चुनी गई थी मायावती, 4 बार। ठीक।
और ये पूछ ले सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है अभी तक, सबसे लंबा कार्यकाल, तो योगी हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ। लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, योगी आदित्यनाथ का। सबसे युवा सीएम कौन, तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। ठीक, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो बोलेंगे प्रयागराज में है, प्रयागराज में। इसकी स्थापना कब हुई, 1866 ईस्वी में। ये भी बात याद रखेंगे। और इसका दूसरा खंडपीठ कहाँ पर है, दूसरा खंडपीठ है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है, 160 जजों की कुल स्वीकृत संख्या। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, तो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। ठीक, अब आगे क्लास कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।